वीरों की भूमि राजस्थान का रणथंभौर किला। इस दुर्ग का निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। राव हम्मीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। यह दुर्ग राजस्थान के रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क में स्थित है। 1192 में भारत के हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस हार के बाद पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज के अलावा इस जगह पर कई और हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों ने भी इस किले पर शासन किया। इनमें से राणा सांगा, महाराणा कुंभा, हम्मीर देव चौहान, राव सुरजनहाड़ा और मुगल शासकों में शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी समय समय इस दुर्ग पर शासन किया। लेकिन राणा हम्मीर देव चौहान का शासनकाल रणथंभौर दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध शासनकाल माना जाता है। हम्मीर देव का शासनकाल 1282 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक रहा। हम्मीर देव के 19 वर्ष के शासनकाल के समय रणथंभौर की ख्याति चारों ओर फैल गई। अपने शासनकाल में हम्मीर देव ने कुल 17 युद्ध किए, जिनमें से उन्हें 16 युद्ध में विजय प्राप्त हुई। जब राणा हम्मीर देव यहाँ के शासक थे तो उस समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किला पर आक्रमण किया था, लेकिन वह इस किला को जीत न सका और अपनी पराजय स्वीकार कर वापस दिल्ली चला गया। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा युद्ध नहीं जीत पाने पर रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, जिसने कई बार रणथंभौर किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन हमेशा उसकी पराजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली आने का एक मुख्य कारण यह था कि वह अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करना चाहता है, जो उसने पूरा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री मोहम्मद शाह था, जिसके खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध थे। इस बात का पता चलते ही खिलजी ने मोहम्मद शाह को राज्य से निकाल दिया और सब जगह कह दिया, जो भी मेरे मंत्री को शरण देगा वह मेरे से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। मोहम्मद शाह को किसी ने भी शरण नहीं दी। अंत में मोहम्मद शाह रणथंभौर में हम्मीर देव के पास पहुंचा और हम्मीर देव ने मोहम्मद शाह को दुर्ग में शरण दी। लेकिन जैसे ही इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को लगा, खिलजी अपनी सेना लेकर रणथंभौर में हम्मीर देव से युद्ध करने आ गया। अलाउद्दीन खुद एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आया। लगभग 1 वर्ष तक सुल्तान रणथंभौर दुर्ग पर डेरा डाले रहा, पर उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार भी उसे पराजय ही हाथ लगी। जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि वह रणथंभौर किला को जीत नहीं सकता, तो उसने अपने छल कपट से काम लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हम्मीर देव के पास एक चिट्ठी लिखकर भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे डेरे में प्रस्थान करें। राणा हम्मीर देव अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी समझ गए और वे अलाउद्दीन खिलजी के डेरे में खुद न जाकर अपने सेनापति रतिपाल और रणमल को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सेनापतियों को लालच देते हुए कहा कि आप लोग रणथंभौर किले पर मेरी जीत हासिल करवा दो और उसके बाद मैं रणथंभौर का भार आपके ऊपर सौंप दूंगा, ताकि राणा हम्मीर देव पर विजय प्राप्त करने का मेरा सपना पूरा हो सके। रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी की बात मान गए। खिलजी की विशाल सेना के सामने राजपूतों की सेना टिक न सकी और इस युद्ध में हम्मीर देव चौहान अपने सेनापति रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद खिलजी ने हम्मीर देव चौहान के सेनापति रणमल और रतिपाल को भी मौत के घाट उतार दिया और कहा, तुम अपने मालिक के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे।
और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर दुर्ग पर 1301 में अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने सैनिक बलबूते पर नहीं, छल कपट से रणथंभौर दुर्ग को जीता था। हम्मीरदेव ने 17 युद्ध किए थे, जिनमें से वह 16 युद्धों में विजयी रहा था। राजा हम्मीरदेव का नाम इतिहास में स्मरणीय रहेगा। हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक था। हम्मीरदेव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 16 वर्ष शासन काल की याद में 16 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में के अंदर देखने योग्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जौरा भौरा, सुपारी महल, बादल महल, नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल व त्रिपोलिया, अंधेरी दरवाजा अन्य दर्शनीय स्थल। यहाँ 3 स्मारक छतरिया बने हुए हैं जो 32 लाल पत्थर के स्तंभों पर खड़े हैं। रणथंभौर के पूर्वी भाग में 12 मास बहने वाली जलधारा है जिसे गुप्त गंगा कहते हैं। इस दुर्ग के पार्श्व में पदम तालाब स्थित है। इस दुर्ग तक पहुंचने के लिए सकरी घुमावदार घाटियों से होकर जाने वाले मार्ग से गुजरना पड़ता है। हम्मीरदेव चौहान के बारे में बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे है, यह बख्तरबंद है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।